नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया। आज हम ABST के सेकंड पेपर जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड में चलता है, इसके चैप्टर लागत लेखांकन एक परिचय के बारे में बातचीत करेंगे। लागत लेखांकन के परिचय की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें लागत लेखाशास्त्र अथवा परिव्यय लेखाशास्त्र का आज हमारा टॉपिक है। लागत लेखाशास्त्र अथवा परिव्यय लेखाशास्त्र से अभिप्राय क्या है? लागत नियंत्रण एवं लाभप्रद सूचनाओं के निर्धारण के विज्ञान, कला एवं व्यवहार से है। इसी के साथ ही इसका आशय क्या है? प्रबंध के निर्णय हेतु सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए लागत निर्धारण एवं लागत लेखांकन के सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करने से भी है। मतलब लागत नियंत्रण करना और लाभप्रदता का निर्धारण करने की वैज्ञानिक कला और व्यवहार से है। और इसके साथ ही क्या करते हैं? प्रबंधकों को जो निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, उनके लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना होता है। इसी के साथ क्या करते हैं? सूचनाओं के लिए लागत निर्धारण और लागत लेखांकन सिद्धांतों, विधियों और परिविधियों के प्रयोग करने से भी है। लागत का निर्धारण करना और लागत के लेखांकन के सिद्धांतों, विधियों और परिविधियों का प्रयोग करने से भी कॉस्ट अकाउंटेंसी का भाग माना जाता है। व्यवस्थित ज्ञान का अंग होने के कारण लागत लेखाशास्त्र के अपने कुछ सिद्धांत हैं, जिससे लागत लेखांकन को विज्ञान के वर्ग में रखा जाता है। नियमों सिद्धांतों के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं तो उसको विज्ञान के वर्ग में रखा जाता है। और कला इसलिए माना जाता है कि इसके अंतर्गत लागत लेखापाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वह प्रबंध के संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु लागत लेखाशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग उचित योग्यता और निपुणता से करे, ताकि संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। लागत लेखाशास्त्र से लागत लेखापाल के व्यवहार से उसके द्वारा नियंत्रित किए गए उन समस्त प्रयासों से है जिसके द्वारा वह कर्तव्य पालन हेतु किए जाते हैं। व्यवहार का मतलब क्या होता है कि वो अपने कर्तव्य पालन के लिए जो भी प्रयास करता है, उन सब को हम व्यवहार के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लागत लेखाशास्त्र का क्षेत्र कितना है। लागत लेखाशास्त्र का क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? लागत का निर्धारण करना, लागत का लेखांकन करना, लागत का नियंत्रण करना और लागत का ऑडिट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑडिट, 4 प्रकार होते हैं लागत लेखाशास्त्र में। आज हम सिर्फ एक के भाग के बारे में ही बातचीत करेंगे, जो है लागत का निर्धारण। एक लागत लेखापाल केवल लागत सूचनाएं ज्ञात करने और वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारण करने का ही कार्य नहीं करता है,
वरन क्या करता है, प्रबंधकों को वो ऐसी सूचनाएं प्रदान करता है जिससे वे व्यापार को चलाने की लागतों को नियंत्रण रख सके। वास्तविक रूप से लागत लेखापाल का मुख्य कार्य आजकल लागत नियंत्रण हो गया है। लागत पर नियंत्रण रखने हेतु अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्यतः प्रमाणित लागत लेखांकन, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लागत बजट नियंत्रण को बोलते हैं बजटरी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल, जिसको बोलते हैं किस्म नियंत्रण आदि है। लागत लेखापाल लागत प्रबंधकों को समय समय पर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है ताकि उन लागतों पर भली प्रकार से नियंत्रण रखने में सुविधा हो, जैसे सामग्री और निर्मित माल के स्टॉक का एक विवरण पत्र संबंधित अनुपात के रूप में ज्ञात करता है और प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत करता है, ताकि ये तुरंत पता लगाया जा सके कि अधिक या कम करने की प्रवृत्ति हमारे संग्रह करने की प्रवृत्ति हमारे पास विद्यमान तो नहीं है। और इसे आगे हम बात करें तो लागत नियंत्रण एक ऐसी तकनीक है जो अधिकारियों द्वारा परिमाप और बजट की सहायता से लागत नियमित करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। प्रबंधक उद्योग चलाने की लागतों को कम करने हेतु समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। लागत नियंत्रण के अंतर्गत प्रबंधक के सभी तत्व संदेश वाहक, प्रेरणा, प्रतिवेदन व निर्णय सम्मिलित है। प्रबंधक एक सुनिश्चित कार्यक्रम तैयार करते हैं जो समस्त उद्योगों पर लागू किया जाए। विभिन्न विभागों के मध्य बिना किसी देरी से संदेश पहुंचाना और प्राप्त करने की व्यवस्था बनाते हैं ताकि तारतम्यता स्थापित रहे। कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए प्रेरणात्मक योजनाएं लागू करते हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पादन कार्यकुशलतापूर्वक हो सके। सामाजिक प्रतिवेदन मांगते हैं ताकि कार्य की प्रकृति और विशेष स्थिति को दिग्दर्शक हो सके एवं अन्य में निर्णय लेते हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार एक कार्यक्रम के माध्यम से क्षय होता है उसको दूर किया जाता है, कार्यकुशलताओं को दूर किया जाता है, श्रमिकों और मशीनों और उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, जिससे उद्योग की वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जाए और संस्था समृद्धिशील होती रहे। इस प्रकार हम लागत का निर्धारण करते हैं। धन्यवाद।